जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती है और गुरु कृपा क्या है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का निवास कहाँ है। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, मनुष्य किन उपायों से दुख रहित होता है? किन उपायों से जाना जाए कि ये मनुष्य दुखी होने वाला है और किन उपायों से जाना जाए कि ये मनुष्य सुखी होने वाला है? इसका भविष्य उज्जवल होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? और ये मनुष्य भविष्य में पतन की खाई में गिरेगा, ये कैसे पता चलेगा? इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भीष्म जी ने कहा, एक बार इंद्र और वरुण विचरण कर रहे थे। वे सूर्य की प्रथम किरण से पहले ही सिरता के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देव ऋषि नारद भी वहां विद्यमान थे। देव ऋषि नारद ने सरिता में गोता मारा, स्नान किया और मौन पूर्वक जप करते करते सूर्य नारायण को अर्घ दिया। देवराज इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगी और एक कमल पर देदीप्यमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी ने उस प्रकाश पुंज की ओर गौर से देखा तो माँ लक्ष्मी जी वहां विराजमान थी। दोनों ने माँ लक्ष्मी का अभिवादन किया, फिर उनसे पूछा, माँ, समुद्र मंथन के बाद आपका प्रकाट्य हुआ है। मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस प्रकार प्रसन्न होती हैं, किसके घर में आप स्थिर रहती हैं और किसके घर से आप विदा हो जाती हैं। आपकी संपदा किसको विमोहित करके संसार में भटकाती है और किसको असली संपदा भगवान नारायण से मिलाती है। माँ लक्ष्मी जी ने कहा, देवऋषि नारद और देवेंद्र, तुम दोनों ने लोगों की भलाई के लिए, मानव समाज के हित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले मैं दैत्यों के पास रहती थी क्योंकि वो पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे और बोलकर मुकरते नहीं थे। एक बार जो विश्वास कर लेते थे उसमें तत्परता से जुड़ जाते थे। अतिथि का सत्कार करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों से लोहा लेते थे। जब से उनके सद्गुण दुर्गुणों में बदलने लगे तब से मैं तुम्हारे पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे पाते हैं, दान से मेरा विस्तार करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और सत्कर्म में मेरा उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। यहाँ सूर्योदय से पहले स्नान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन में दृढ़ रहने वाले, पुरुषार्थी, अकारण किसी को दंड ना देने वाले रहते हैं। जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और भगवत परायणता होती है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। देव ऋषि जो भगवान के नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं और श्रेष्ठ आचार करते हैं, वहाँ मेरी रुचि बढ़ती है। पूर्व काल में चाहे कितना भी पापी रहा हो, अधम और पाप की राह हो, परंतु जो अभी संत और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करता है, मैं उसके जीवन में भाग्य लक्ष्मी, सुखद लक्ष्मी, करुणा लक्ष्मी और औदार्य लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को साफ सुथरा रखते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसी की निंदा ना तो करते हैं और ना ही सुनते हैं, जरा जरा बात में क्रोध नहीं करते हैं, जिनका दयालु स्वभाव है और जो विचारवान है, उनके वहाँ मैं स्थिर होकर रहती हूँ। जो मुझे स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। जो सरल है, सुदृढ़ भक्ति वाले हैं, परोपकार को नहीं भूलते, मृदुभाषी हैं, विचार सहित विनम्रता का सद्गुण जहाँ है वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो विश्वास पात्र जीवन जीते हैं, पूर्वों के दिन घी और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, धर्म चर्चा करते सुनते हैं, अति संग्रह नहीं करते और अति दरिद्रता में विश्वास नहीं करते, जो हजार हजार हाथ से लेते हैं और लाख लाख हाथ से देने को तत्पर रहते हैं, उन पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दिन में अकारण नहीं सोते, विषादग्रस्त नहीं होते, भयभीत नहीं होते, रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना देते हैं,
पीड़ित व्यक्तियों को, थके हारे व्यक्तियों को ढाढ़स बंधाते हैं, ऐसों पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दुर्जनों के संग से अपने को बचाते हैं, उनसे ना तो द्वेष करते हैं, ना प्रीति, और सज्जनों का संग आदरपूर्वक करते हैं और बार बार निसंग नारायण में ध्यान हो जाते हैं, उनके वहाँ मैं बिना बुलाए वास करती हूँ। जिनके पास विवेक है, जो उत्साह से भरे हैं, जो अहंकार से रहित हैं और आलस्य प्रमाद जहाँ फटकता नहीं, वहाँ मैं प्रयत्न पूर्वक रहती हूँ। जो अप्रसन्नता के स्वभाव को दूर फेंकते हैं, दोष दृष्टि के स्वभाव से किनारा कर लेते हैं, अविवेक से किनारा कर लेते हैं, असंतोष से अपने को उबार लेते हैं, जो तुच्छ कामनाओं से नहीं गिरते, देवेंद्र, उन पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जिसका मन जरा जरा बात में खिन्न होता है, जो जरा जरा बात में अपने वचनों से मुकर जाता है, दीर्घसूत्री होता है, आलसी होता है, दगाबाज और पराश्रित होता है, राग द्वेष में पसता रहता है, ईश्वर गुरु शास्त्र से विमुख होता है, उससे मैं मुख मोड़ लेती हूँ। तो ऐसे श्री लक्ष्मी जी ने इंद्र और नारद जी को बताया कि वो कहाँ वास करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि गुरु कृपा क्या है। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और धन दौलत गुरु कृपा नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं, वो गुरु कृपा है। कभी कभी सफर के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह से गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं। वो संतुलन जिसने हमें गिरने से बचाया, वो गुरु कृपा है। जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो, फिर भी हमें पेट भर खाने को मिले, वो गुरु कृपा है। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दबे हों, फिर भी आप इनका सामना करने का सामर्थ्य महसूस करें, वो सामर्थ्य गुरु कृपा है। जब आप बिल्कुल हार मानने ही वाले हों और ये सोच ले कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उसी क्षण आपको आशा की एक किरण दिखाई देने लगे और आप फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाए, वो आशा गुरु कृपा है। जब विपत्ति के समय आपके सभी सगे संबंधी आपको अकेला छोड़ दें, तब आपके पास कोई मित्र या गुरु को मानने वाला कोई भाई बहन आए और आपसे कहे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस गुरु बंधु के हिम्मत देने वाले शब्द गुरु कृपा है। जब आप कामयाबी के शिखर पर हों, पैसा और खुशियां भरपूर हों, उस वक्त भी आप स्वयं को जमीन से जुड़ा और विनम्र महसूस करें, वो गुरु कृपा है। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही गुरु कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये चीजें ना हो, फिर भी आप खुशी, संतुष्टि और स्वयं को धन्य महसूस करें, वो गुरु कृपा है। तो आज हमने जाना कि माँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती है और गुरु कृपा क्या है। अगर आप भी इन बातों में से कुछ चीजें महसूस करते हैं, तो आप पर भी गुरु की भरपूर कृपा है। अब मैं आपको श्री कृष्ण के भक्त की ऐसी कहानी बताती हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है और कैसे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उनके लिए चोरी की। एक बार श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी अपने सेवित विग्रह श्री गोवर्धनधारी गोपाल के लिए चंदन लेने पूर्व दिशा की ओर गए। चलते चलते वो ओडिशा के रेमुणा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पर श्री गोपीनाथ जी के दर्शन कर वो बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में अमृत केली नामक खीर का भोग श्री गोपीनाथ जी को निवेदन किया गया। तब आपके मन में विचार आया कि बिना मांगे ही इस खीर का प्रसाद मिल जाता तो मैं उसका आस्वादन करके ठीक उसी प्रकार का भोग अपने गोपाल जी को लगाता। किंतु साथ साथ ही उन्होंने अपने आप को धिक्कार दिया कि मेरी खीर खाने की इच्छा हुई। ठाकुर जी की आरती दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके वो मंदिर से चले गए और एक निर्जन स्थान पर बैठकर हरिनाम करने लगे। इधर मंदिर का पुजारी ठाकुर गोपीनाथ जी की सेवा कार्य समाप्त कर सो गया। उसी स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा, पुजारी उठो, मंदिर के दरवाजे खोलो। मैंने एक सन्यासी के लिए खीर रखी हुई है जो कि मेरे आंचल के कपड़े से ढकी हुई है। मेरी माया के कारण तुम उसे नहीं जान पाए। माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी कुछ ही दूर एक निर्जन स्थान पर बैठा है। शीघ्रता से एक खीर ले जाकर उसको दे दो। पुजारी आश्चर्य से उठा, स्नान कर मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि ठाकुर जी के आंचल के वस्त्र के नीचे एक खीर से भरा बर्तन रखा है। उसने खीर से भरा बर्तन उठाया और श्री माधवेंद्रपुरी जी को खोजने के लिए चला गया। कुछ दूर जाकर श्री माधवेंद्रपुरी जी से उसका मिलन हो गया। पुजारी जी ने अपने स्वप्न में हुए आदेश की बात श्री माधवेंद्र जी को बताई। श्री माधवेंद्र जी सारी बात सुनकर प्रेमाविष्ट हो गए।
बड़े ही सम्मान के साथ उन्होंने खीर से भरा बर्तन लिया और भगवान के आदेश के अनुसार प्रसाद पाया। अपने भक्त के लिए खीर चुराने वाले श्री गोपीनाथ भगवान जी की जय। तो ये थी छोटी सी कहानी श्री माधवेंद्र जी की, जिनके लिए भगवान ने चोरी की। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।